क्या आप जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की अगर रेप का केस करती है तो क्या होगा, और लिव इन में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके कानूनी अधिकार क्या क्या होंगे, और लिव इन में कानूनी अधिकार क्या क्या है। इस तरह के काफी सवाल लोगों के मन में रहते हैं। लिव इन पर कोई क्लियर कानून या एक्ट तो है नहीं, इसलिए इसमें आए दिन काफी प्रॉब्लम होती रहती है, जिसके लिए लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित काफी सारे डाउट दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। लिव इन का मतलब होता है किसी बालिग लड़के और लड़की का आपसी सहमति से बिना शादी किए हुए पति पत्नी की तरह रहना। लिव इन कानूनी तौर पर पूरी तरह से मान्य है और इसमें कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं। जिस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को प्रोटेक्ट किया गया है, इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से प्रोटेक्ट किया गया है। अब चलिए जानते हैं, अगर लिव इन में लड़की लड़के पर रेप का केस लगाती है तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है जो ये कहते हैं कि लड़की का लड़के के ऊपर लगाया गया इस तरह का रेप केस मान्य नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि लड़के को यह साबित करना होगा कि वह दोनों आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की के साथ उसकी सहमति से किया गया सेक्स रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी सहमति से किया गया सेक्स भी रेप की कैटेगरी में आता है। इसलिए गर्लफ्रेंड बनाने से पहले या लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले आपको लड़की की एज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि वह 18 साल की है या उससे कम की है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर लिव इन में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके कानूनी अधिकार क्या क्या होंगे। लिव इन में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अधिकार भी शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह ही होते हैं, यानी उसे लड़की और लड़के की संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा और भरण पोषण लेने का भी हकदार है। इसके अलावा जो दूसरे अधिकार है वो भी उसको दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उसके सारे राइट्स एक जायज बच्चे के राइट्स की तरह ही होंगे। अब बात करते हैं सुरक्षा की। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जैसे पत्नी को सुरक्षा दी गई है, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को भी सुरक्षा दी गई है। अगर लड़का उसके साथ मारपीट करता है, घरेलू हिंसा करता है, तो लड़की उसको सजा दिला सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की पत्नी की तरह भरण पोषण ले सकती है या नहीं। लिव इन में रहने वाली लड़की क्योंकि एक लीगल वाइफ नहीं है, इसलिए वो लड़के से भरण पोषण नहीं ले सकती है। जिस तरह एक पत्नी CRPC 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण लेने का हकदार होती है, इस तरह से लिव इन में रहने वाली लड़की उस लड़के से भरण पोषण लेने की हकदार नहीं होती है। अब बात करते हैं संपत्ति में हिस्से की। तो जिस तरह से पत्नी अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदार होती है, उस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की उस लड़के की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में लिव इन रिलेशनशिप से लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।